ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज भी हम क्वेश्चंस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, है ना। ठीक है। आज और कल कल भी देख लेते हैं एक बार कैसे क्या है, लास्ट में बात कर लेंगे उसके बारे में। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन एक दिया हुआ है सामने, आप देखिए उसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप खुद बताएंगे कि ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा। अभी इतने मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, आपको खुद समझ में आना चाहिए। साइन 59 डिग्री, कॉस 31 डिग्री, ये सब डिग्री है ना, डिग्री। cos 59 डिग्री, cos sin 59 डिग्री, cos 31 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री sin 31 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 25 माइनस sin 20 डिग्री 25 डिग्री। ये किसका, कैसे करेंगे इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऊपर बताइए किसका फॉर्मूला है ये। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ मतलब है नहीं, मतलब वैसे ही दे दिया स्टार्टिंग में ही। स्टार्टर क्वेश्चन है आपके लिए, वार्म अप क्वेश्चन है ना। इसके बाद हम थोड़े थोड़े तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। बताइए फटाफट। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है कि नहीं ऊपर वाला, क्योंकि साइन ए प्लस बी में क्या होता है, साइन ए कॉस बी होता है प्लस कॉस ए साइन बी होता है, यही तो होता है। और यही तो लिखा हुआ है इसमें, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो किसका फॉर्मूला है, ये है कि नहीं है। 59 प्लस 31 कितना होता है, साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1। और नीचे किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री पे कॉस क्या होता है बताइए, 1/√2 होता है क्या। तो ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि साइन 90 हो गया। और नीचे क्या हो गया, 1/√2। तो उसका आंसर क्या जाएगा, √2। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, दे दिया मैंने स्टार्टिंग में ही। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल एक फॉर्मूला बस लगाया, काम खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस 90 माइनस बी चलिए बताइए कैसे करेंगे इसको। कल भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था आपको। तो ये क्या होता है बताइए, ये क्या ये साइन भी होता है, क्योंकि साइन कॉस 90 माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन भी हो जाएगा। और ये क्या है, साइन ऑफ सी माइनस है। यही ना, कुछ दिख रहा है आपको, साइन है साइन, ये दिख रहा है ना। तो अपने को ये फॉर्मूला पता है ना, 2 साइन है साइन भी क्या होता है। क्योंकि अपने को देखिए जहां पे भी ऐसा दिख जाए, दोनों साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस टाइप से दिखेगा तो अपने को फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन है साइन बी का माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस क्या होगा, ए माइनस बी। ठीक है, ठीक है ना। ये अगर होगा, इसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन ए साइन बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, पॉइंट ही पढ़ाया था तभी बता चुका हूँ, कल भी मैंने 2-3 बार बता दिया आपको। अब ये जो चीज़ है, इसमें बताइए ये इस टाइप से लिख सकते हैं इसको, कॉस से कॉस बी की तरह से। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अभी 2 तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2 नहीं है। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चलेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर ये क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस बी। और यहाँ इसको देखो ए की तरह पूरा, इसको देखो बी की तरह। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए प्लस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो बी माइनस सी प्लस ए, यही होगा। देख लीजिएगा आप लोग, यही बनेगा, यही बनेगा, देख लीजिएगा।
क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ये जो ये चीज है, इसको हम लास्ट में ये लिख सकते हैं, माइनस कॉस बी प्लस सी माइनस ए प्लस कॉस बी माइनस सी प्लस ए। ठीक है? ठीक है सबको, मतलब ए ऐसे लिख लिया करो, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो आपको थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा, अदरवाइज बहुत अलग अलग दिख रहा है ना। प्लस कॉस ए प्लस बी माइनस सी, ऐसे दिख रहा है आपको? ठीक है ना? ठीक है। अब वैसे ही अपने ये कर लेंगे दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या है अपना? साइन ऑफ 90 प्लस है कॉस बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा बताइए? कॉस साइन 90 प्लस है क्या होता है? कॉस है, और ये क्या है? कॉस बी प्लस सी। अब ये कॉस से कॉस बी आएगा तो इसमें इसमें भी देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने को बहुत अच्छे से पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी का कॉस ए प्लस बी, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला मैंने बताया था, बहुत बार बता चुका हूँ। टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है? ये तो पता है आपको, है ना? कोई इशू नहीं है इसमें, ये तो अपने को बहुत अच्छे से पता है। तो इसको इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इसको भी मैं ऐसे लिख पाऊंगा? इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ ना? ठीक है, तो इस चीज को मैं ऐसे लिखूंगा तो टू से मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा। ठीक है, टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये फॉर्मूला टाइप बनाना है अपने को, इस टाइप से बनाने तो टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें भी आप लोग वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस सी, यही बनेगा। क्योंकि ए माइनस बी होता है, इसको हमने देखा पूरा बड़े ए की तरह, इसको मैंने देखा पूरे बड़े ए की तरह, इसको मैंने देखा पूरे बड़े बी की तरह। तो पहले क्या होता है? ए प्लस बी होता है, फिर क्या होता है? ए माइनस बी। तो देखिए यही बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, मैं एक बार डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि क्या लिख दिया है। ठीक है, अब ये लास्ट पार्ट जो है उसको भी कर सकते हैं अपने, ये माइनस में है। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा इसको। अभी पूरा उसमें देखिएगा सब कट कुट जाएगा। ठीक है, लास्ट में सब कट जाएगा और आंसर 0 आ जाएगा। तो ये साइन 90 डिग्री माइनस सी क्या होता है? कॉस सी। और ये क्या होता है? कॉस ए प्लस बी, है ना? ये देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए माइनस कॉस, ये कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, टू टाइम्स कॉस ए कॉस बी क्या होता है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यही होता है। ठीक है, तो ये अपने को क्लियर हो गया अभी। ठीक है, क्लियर है? आप लोग कर लेंगे आगे। कल भी मैंने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो आपने कर लिया होगा शायद। ठीक है, कर लेंगे ना आगे? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ना बीच में बोलते रहा करिए यार, आप लोग हाँ ना कुछ बोलते नहीं है। ठीक है, चलिए ये बताइए, कॉस 7a प्लस कॉस 5a डिवाइडेड बाय साइन 7a माइनस साइन 5a। चलिए एक लाइन में क्वेश्चन है, बताइए। इसमें फॉर्मूला लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा इसमें? बताइए, कॉस सी प्लस कॉस ऊपर वाले में, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? टू टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब 7a प्लस 5a बाई टू कॉस। फॉर्मूले एकदम बिल्कुल रटे, बिल्कुल याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी एकदम देखते रह जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री को कि हो क्या रहा है। और ये क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है मालूम है? साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यही होगा ना? साइन सी माइनस डी बाई टू, यही होगा कि नहीं होगा? बताइए। तो ये क्या हो गया अपना? टू कॉस, अभी 12a/2 कितना होता है? 6a। और ये क्या हो जाएगा अपना? कॉस ए, है ना? 5 7a माइनस 5a 2a हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 है तो कॉस ए बन जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा? टू कॉस, ये क्या बन जाएगा? ये भी 6a बन जाएगा, और साइन कितना बन जाएगा? ए। तो ये कट गया अपना, ये कट जाएगा अपना। आंसर क्या आ जाएगा? कॉस ए बाई साइन ए। कॉस ए बाई साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट ए लिख सकते हैं।
समझ में आ रहा है ना अभी तक कि मैं क्या, क्लियर हो रहा है सबको? हाँ ना बोलिए। चलिए करिए, 1 मिनट समय देता हूँ मैं आपको, करके दिखाइए, थोड़ा सा करिए। कॉस 3 थीटा प्लस 2 कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 7 थीटा, बताइए कैसे करेंगे? किसी का कुछ आंसर नहीं आया, नहीं हो रहा क्या? चलिए देखिए, ये क्या है अपना cos c प्लस cos d है, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, तो 2 टाइम्स cos c प्लस d बाई 2, c क्या है 3 थीटा, d क्या है 7 थीटा बाई 2, तो 10 थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? 5 थीटा। और ये क्या हो जाएगा? 3 थीटा माइनस 7 थीटा बाई 2 मतलब 4 थीटा बाई 2 मतलब 2 थीटा, माइनस में आएगा, लेकिन cos में माइनस लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? 2 cos 2 थीटा हो जाएगा ये, प्लस 2 cos 5 थीटा डिवाइडेड बाय, फिर देखिए इसमें ये फॉर्मूला लगेगा ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला लगेगा, तो बन जाएगा 2 cos, क्या बन जाएगा? 3 थीटा, ठीक है, क्योंकि थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 तो 6 थीटा बाई 2, और दूसरा क्या बनेगा? cos थीटा माइनस 5 थीटा बाई 2, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 थीटा। माइनस में आएगा, लेकिन cos में मैंने माइनस को प्लस, मतलब cos और माइनस थीटा माइनस cos और माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो बराबर हो जाता है इसलिए नहीं लिखा मैंने, ठीक है। प्लस अब ये भी इधर इधर तो घूम रहा है ये भी, तो साइन 2 थीटा, अब यहाँ पे सब साइन कॉस चल रहा है, तो अपने को tan को भी साइन में बदलना पड़ेगा, साइन कॉस में, अदरवाइज कैसे करेंगे इसको? तो ये क्या होता है? साइन 3 थीटा बाय कॉस 3 थीटा, यही होगा ना। चलिए ऊपर देखिए,
ऊपर क्या कॉमन आ रहा है अपना, 2 cos 5 थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, cos 2 थीटा प्लस 1 बच रहा है, ठीक है, यही बच रहा है। और नीचे क्या कॉमन आ रहा है बताइए, 2 cos 3 थीटा, और अंदर क्या बच रहा है, ये बच रहा है ना, प्लस ये तो इसे उतर जाएगा नीचे, क्लियर हो रहा है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, तो ये क्या बचेगा अपना, cos 5 थीटा बाय cos 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा, ऊपर क्या हुआ है अपना, sin 2 थीटा sin 3 थीटा, ठीक है। अभी एलसीएम क्या आ रहा है, नीचे एलसीएम तो सेम आएगा क्योंकि नीचे दोनों जगह सेम है, तो cos 3 थीटा ही आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, cos ऑफ 5 थीटा प्लस sin 2 थीटा sin 3 थीटा, ठीक है। अब बताइए अपने को एक चीज दिख रही है क्या, क्या 5 थीटा को हम 2 प्लस, क्योंकि अपने को यहाँ पे 2 और 3 बनाना पड़ेगा कुछ काटने वाटने के लिए, तो 5 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 थीटा प्लस 3 थीटा, थीटा लिख सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा, यही होगा, ठीक है। अब ये cos a प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b, cos 2 थीटा cos 3 थीटा माइनस साइन है साइन बी, माइनस साइन 2 थीटा 3 थीटा प्लस साइन 2 थीटा 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा, ये बचेगा ना। तो अब आपको दिख गया कैसे हो गया क्वेश्चन अपना फटाक से, तो ये कट जाएगा क्योंकि साइन माइनस साइन 2 थीटा इधर है, माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा, और उधर में प्लस में, तो कट जाएगा अपना, ठीक है। तो अपना ये बचेगा केवल, अपना केवल ये बचेगा, इसमें देखिए ये भी कट रहा है, cos 3 थीटा बाय cos 3 थीटा भी ऊपर नीचे से कट रहा है, तो उसका आंसर क्या लास्ट में बच गया अपना, cos और 2 थीटा। तो इतना इतना गंदा सा क्वेश्चन था, कितना गंदा सा वो था, देखिए आंसर कितना प्यारा आया है, केवल एक लाइन का आंसर, एक शब्द का आंसर आया केवल कॉस में पूरा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, तो आगे बढ़े। चलिए, तो 2 साइन 45 प्लस थीटा 45 डिग्री प्लस थीटा साइन 45 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा, इसको बताइए कैसे करेंगे। चलिए, एक लाइन का क्वेश्चन बताइए। चलिए, इसमें फॉर्मूला लग रहा है अपना, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, वो फॉर्मूला सब सारे जो सामने बताए मैंने पॉइंट टी क्लास में, पॉइंट टी वो जब मैंने पढ़ाया है, सारे के सारे फॉर्मूले देखिए वही यूज आ रहे हैं। अब अभी भी मैंने आपको बताया 2 साइन साइन बी, ऊपर तो लिखा ही बट 2 भी लिख दिया यहाँ पे, तो 2 साइन साइन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी क्या आएगा, 45 प्लस थीटा प्लस 45 माइनस थीटा, ठीक है, यही बनेगा। और क्या बचे, और क्या बनेगा, माइनस कॉस, क्या था फॉर्मूला, क्या था, टू, अपना कॉपी पलट के देखिए, 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला क्या था, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, 45 माइनस थीटा माइनस 45 माइनस थीटा, यही होगा। और नीचे क्या है अपना, कॉस 2 थीटा है, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो थीटा थीटा खोलेंगे इसको, थीटा थीटा कट रहा है, तो ये क्या हो गया, माइनस कॉस 90 प्लस कॉस, ये क्या बच रहा है, 45 माइनस थीटा, यही है। और माइनस साइन पूरा ब्रैकेट के बाहर खोलेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 45 प्लस थीटा, गड़बड़ हो गया, ये सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है ना, ये 45 कट गया, तो ये क्या हो गया, 2 थीटा हो गया, ये प्लस था यहाँ पे ना, गलत लिख दिया था मैंने, ये प्लस था, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। और नीचे में क्या है, 2 थीटा ही है। अब cos 90 की वैल्यू पूरी दुनिया को पता है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये क्या बच जाएगा अपना, cos 2 थीटा बाय cos
2 थीटा, तो उसका आंसर क्या आ गया 1। तो ये देखिए, देखने में तो ये सब क्वेश्चन बड़े डरावने डरावने लग रहे हैं, बड़े अजीब अजीब से लग रहे हैं, लेकिन आंसर कितना अच्छा आ रहा है और एकदम बढ़िया से क्वेश्चन भी हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन। साइन ऑफ 90 प्लस 2a ब्रैकेट में है 4 माइनस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 2a, ये है। ठीक है, इसके मैं ऑप्शंस भी लिख देता हूँ आप लोग के लिए। ऑप्शंस जो जो हैं, ऑप्शंस क्या क्या है इसके देख लीजिए। ए पार्ट जो है वो 2 टाइम्स कॉस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए। बी पार्ट जो है 2 टाइम्स कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए। सी पार्ट जो है 4 टाइम्स कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए, साइन की पावर 4 है। ठीक है, डी पार्ट जो है, सॉरी साइन की पावर 4 नहीं होगा, 6 होगा यहाँ पे। ठीक है, और डी पार्ट क्या है 4 टाइम्स कॉस की पावर 6 माइनस साइन की पावर 6 है। ठीक है, तो ये अपना है ऑप्शंस, और अपने को सॉल्व करना है। अब टूट पड़िए, कैसे टूटेंगे, कैसे टूट पड़ेंगे। साइन 90 प्लस 2 क्या होता है बताइए, सब बताइए इसको मुझे। साइन 90 प्लस क्या होगा, सारे के सारे लोग का आंसर चाहिए मुझे, जितने भी लोग क्लास में आंसर चाहिए। साइन 90 प्लस 2 क्या होगा बताइए, इतना तो इतना तो भी आना ही चाहिए। चलिए वेरी गुड माधुरी, चलिए सबने बिल्कुल सही बताया है, वेरी गुड यार। चलिए, तो ये अपना होगा, सबको पता है cos 2a हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी लाई करेगा तो प्लस प्लस ही, ये प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और 90 पे हमको पता ही है चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज हो जाता है 90 पे। तो अपना आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, cos 2a होगा। ठीक है, और ये क्या होगा अंदर 4 माइनस, अब ये बताइए ये क्या होगा, ये क्या होगा अपना साइन 2a हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर भी है, ऐसे हो गया ना। ठीक है, अब देखिए हमको 2a को तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑप्शन में देखिए सब में a आ रहा है। तो ये देखा करिए कि ऑप्शन में ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं, हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस अंधाधुंध सॉल्व करते गए, वैसे नहीं करना पड़ेगा अपने को ना। अपने को देखना पड़ेगा ऑप्शन में कैसे दिया। तो यहाँ पे हर जगह पे 2a आ रहा है यार, तो 2a तो हटाना पड़ेगा। तो 2a कैसे हटाएंगे, हमको तो फॉर्मूला पता है, हमको तो सब चीज पता है। तो कॉस स्क्वायर 2a को क्या 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 फॉर्मूला होता है इसका, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है कि नहीं होता, आप बताइए। होता है, होता है बिल्कुल। और ये साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन है कॉस है। तो ये स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 4 टाइम्स साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, यही बनेगा ना। क्लियर है, हाँ ना बोलिए, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये हो गया 4 टाइम्स, अभी देखिए 4 कॉमन आ रहा है, ये इन दोनों से 4 कॉमन आ रहा है, और ये बाहर में तो क्या है 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और अंदर में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। यही है कि नहीं है बताइए। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए, ये क्लियर है तो अभी ये भी क्लियर हो जाएगा। अब अपने को ये तो पता लग गया यार, बाहर में 4 आ रहा है, तो ऑप्शन सी या डी में शायद कुछ होगा, देखते हैं क्या क्या होगा। अब इसको एक बात बताइए, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि मैं इसको क्या बोलते हैं 1 -2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है को क्या लिख सकता हूँ, साइन की पावर 4 है प्लस कॉस की पावर 4 है। देख लीजिए कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ बताई है आपको, बिल्कुल ये याद रहनी चाहिए, इन सब चीज़ में यूज आता है सब चीज़ों का। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन है कॉस है, क्या है 2 नहीं है 1 है, तो कोई बात नहीं, इसको माइनस में 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे -2 कर देंगे +1 कर देंगे, तो बात तो वही बराबर हो जाएगी, हमारा -1 ही बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें -1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आता है, लेकिन फॉर्मूला देखिए हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं ट्राई करूंगा पावर 6 बनाने की ना, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया है, और अपने को ये वाला फॉर्मूला पता होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना फॉर्मूला।
तो अपने को यहाँ पे स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना, तो हमको इसीलिए हमको साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया। तो और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए होता है और यहाँ पे स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर के टाइप में कुछ आएगा, तो अंदर में यहाँ पे कुछ साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 बनना चाहिए ना, तभी तो आंसर निकलेगा अपना, है ना, तभी हम उसको कंबाइन कर पाएंगे अपन लोग। तो इसको बताइए मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। अब देखिए बराबर ही हुआ ना, मैंने देखिए -2 कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 जोड़ भी दिया। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 1 जोड़ भी दिया, तो अपने मैंने यहाँ 1 जोड़ दिया ना, यहाँ पे जोड़ दिया इसको, क्योंकि इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ -2 और +1 में, क्योंकि ये अल्टीमेटली -1 है। -1 कैसे बनेगा अपना, 2 और -2 और +1 से। अगर इसको -1 को बनाना है तो -2 और +1 को कर देंगे, टुकड़े टुकड़े तो बन जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए अपने को, अब अभी देखिए आपको सब चीज दिखेगी बढ़िया से एकदम। 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या है अंदर में 1 - 2 साइन स्क्वायर है। अभी मैंने बताया क्या होता है, और कल भी बताया था क्या होता है, साइन की पावर 4 ए प्लस कॉस की पावर 4 है, और ये क्या बच गया अपना, ये बचा हुआ है कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया ना, ये इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अपना ये बच गया। अब ये बताइए किसका फॉर्मूला है, अब खुद बताइए। ये 4 टाइम्स हो गया। अब ये देखिए किसका फॉर्मूला है, तो क्या ये कॉस की पावर 6a माइनस साइन की पावर 6a का फॉर्मूला है कि नहीं है। अब देख लीजिए क्यों है 6 का फॉर्मूला, आप खुद देख लीजिए। तो क्या ये ऐसे है कि नहीं है, 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब देखिए अपना ऐसे ही है। अब ये अपना कैसे हो गया, ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले की तरह हो गया। तो ये क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना। और देखो बिल्कुल सेम ऐसे दिख रहा है अपना फॉर्मूला अपने को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट। 4 टाइम्स कॉस की पावर 6 है माइनस साइन की पावर 6 है। ये पूरा क्लियर हो गया यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है ना ये आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। चलिए गुड, ओके, आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ 90 माइनस टेन थीटा माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस, पाई मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 180 माइनस 6 थीटा बाई कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 10 थीटा माइनस साइन ऑफ पाई माइनस 6 थीटा। बताइए पहला पहला क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 10 थीटा, तो अपना सीधे क्या हो जाएगा, 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ऑफ 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए होता है। तो ये क्या कॉस 10 थीटा बन जाएगा, ये कॉस 10 थीटा बन जाएगा ना। और ये बताइए ये क्या होता है, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 6 थीटा क्या होगा, बताइए। ये मैंने बहुत अच्छे से तो आपको पढ़ाया है। 180 डिग्री माइनस 6 थीटा क्या होगा, अब ये 180 आ गया, तो 180 पे तो क्या कॉस का कॉस ही रहेगा। लेकिन ये 180 माइनस है, कौन सा क्वाड्रेंट है बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट है कि नहीं है, तो क्या माइनस हो जाएगा, यही होगा ना। हाँ ना बोलिए, सही है ना, बिल्कुल गलत तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही है। ये क्या बन जाएगा बताइए, नीचे वाला cos पाई बाई 2 माइनस 10 थीटा कितना होगा, cos 90 डिग्री माइनस 10 थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 10 थीटा, ठीक है, यही होगा ना। और ये क्या बनेगा बताइए, साइन ऑफ पाई माइनस 6 थीटा मतलब साइन ऑफ 180 डिग्री, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 6 थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है कि नहीं होता है। अब देख लीजिएगा साइन थीटा क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 6 थीटा। अभी अपने को बस अब बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसमें क्या cos c माइनस cos d लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा।
इसमें क्या लग जाएगा फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी लग जाएगा फॉर्मूला, और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, अरे यहाँ पे प्लस आएगा ना, क्योंकि ये तो माइनस होता है, ये माइनस होता है ना माइनस, तो यहाँ ये सॉरी ये माइनस होता है ना, तो यहाँ पे माइनस 6 थीटा आएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मैंने माइनस लिख दिया, गलत हो जाता है ना। ठीक है, तो एक ऊपर क्या है, cos c प्लस cos d है, तो cos d प्लस cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2। अब यहाँ पे c क्या है, 10 थीटा है, d क्या है, 6 थीटा है, तो 16 थीटा बाई 2 कितना हो गया, 8 थीटा। cos 10 थीटा माइनस 6 थीटा बाई 2, 4 थीटा बाई 2 कितना हो गया, 2 थीटा। नीचे क्या है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 क्या आएगा, 2 cos 8 थीटा, और साइन 10 थीटा माइनस 6 थीटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, अब बताइए ये कट रहा है अपना, ये कट रहा है, ये कट रहा है, अपना आंसर क्या आ गया, cos 2 थीटा बाय sin 2 थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cot ऑफ 2 थीटा। ठीक है, आपको एग्जाम में ना इस टाइप से आंसर मिलेंगे, बिल्कुल सिंगल, ऐसे नहीं कि आपने लास्ट में छोड़ दिया आपको आंसर ऐसे मिल जाएगा, वैसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपने को कन्वर्जन पता होना चाहिए, cos बाय sin को क्या बोलते हैं, sin में cos को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। ठीक है ना, चलिए sec थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर है √2 के, हमें वैल्यू पूछी है, वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। चलो, sec थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2 है, और हमें वैल्यू पूछी है 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, बताइए अब आपको ये चीज याद होनी चाहिए, मैंने बताया था आपको, अपने को ये चीज बिल्कुल याद होनी चाहिए, a cos थीटा प्लस b sin थीटा अगर c के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए cos थीटा प्लस sin थीटा आ रहा है, यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा आ रहा है, तो अपने को ये इस वाले फॉर्मूले का कुछ ना कुछ यूज देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और ये अगर अपने को पूछा है तो इसका आंसर क्या होता है, तो मेरे ख्याल से सबको पता है कि नहीं पता है, क्या होता है बताइए, √(a²), ये पता होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को ना। ठीक है, √(a² प्लस b² माइनस c², ये अच्छे से फॉर्मूला पढ़ाया है, अब ये मत पूछना कैसे आ गया, ये मैं बताऊंगा नहीं अभी, आपको मैंने चिल्ला चिल्ला के बहुत बार पढ़ाया है। अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा c के बराबर है, तो a cos थीटा माइनस b sin थीटा क्या आता है, √(a² प्लस b² प्लस a² प्लस b² माइनस c² बराबर है ना। चलिए अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, देखिए तो अपने को क्या दिया हुआ है, sec थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर √2, तो sec थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos थीटा लिख सकता हूँ क्या, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि sec थीटा को मैंने क्या लिख दिया, 1/cos थीटा, तो ये वैसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बताइए cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, √2 cos थीटा। ठीक है, तो √2 cos थीटा आ रही है अपनी वैल्यू। अब यहाँ से मेरे को cos थीटा माइनस sin थीटा निकालना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos थीटा माइनस sin थीटा आ रहा है, तो अगर मेरे को cos थीटा प्लस sin थीटा पता है तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, क्या निकलेगा, √(a² प्लस b², यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू क्या है, 1 है, c की वैल्यू क्या है, √2 cos थीटा, तो a² प्लस b², 1² प्लस 1² 1 ही हो जाता है, माइनस c² क्या हो जाएगा, 2 cos² थीटा, ये हो जाएगा ना।
ये हो जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा। 2 कॉमन आ जाएगा इधर से, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, और ये क्या बच रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये भी आपको पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना √2 साइन थीटा। ठीक है, और अपना यहाँ पे निकालना क्या था हमें, 2 साइन थीटा बाय, हमें निकालना था 2 साइन थीटा बाय √2 टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी मैंने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाल दी, √2 साइन थीटा, यही निकाली है ना। तो साइन थीटा कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना √2 बाय √2। अब √2 को रैशनलाइज भी कर सकते हैं, √2 को रैशनलाइज भी कर सकते हैं। कैसे रैशनलाइज करेंगे, नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स √2। अब √2 का स्क्वायर बन जाएगा नीचे, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 ही होता है, तो 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है ना, क्लियर हो गया अभी तक, आगे बढ़े। चलिए, चलिए बताइए, इसकी वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन साइन की पावर 4 90 माइनस थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, तो ये अपने को पता है। अब तो 90 फैंटी हटाना पड़ेगा अपने को, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा अपना +1, ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा -1। अब अपने को पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये तो अपने को पता ही है क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा, क्या माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उल्टा लिखा है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन 1 साइन स्क्वायर थीटा -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 अपॉन, ये इसको क्या लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसको देख लीजिए। तो ये प्लस इधर है, ये माइनस है, तो पूरा माइनस ही बन जाएगा ये तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए क्या होता है अपना, ये बताइए क्या होता है अपना सेक की पावर 4 थीटा होता है कि नहीं होता है। और ये क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, सेक में हमने इसलिए ले लिया बिकॉज ये अपॉन अपॉन में ना एक एलसीएम लेके करना बड़ा मुश्किल है, तो अपने को 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा पता ही है। ठीक है, इसलिए ऐसे कर लिया। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बताइए, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है ना दोनों से, सेक स्क्वायर थीटा, और अंदर क्या हो जाए सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अभी सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, क्या होता है बताइए tan स्क्वायर थीटा होता है ना, आइडेंटिटी है। तो इसका आंसर क्या आ गया, सिंपल शब्दों में बिल्कुल सिंपल, क्या आ गया आंसर इसका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। ये आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे तब देखिए आपको मजा आएगा सॉल्व करने में, तभी सब कुछ लगेगा। अदरवाइज ये देखने से तो बड़ा आसान लगता है कि यार हाँ ऐसे हो जाएगा, लेकिन खुद करने बैठेंगे आपको लग रहा होगा यार कि दिक्कत होती है। ठीक है, इतना आसान नहीं है सब करना, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बड़े आसानी से हो जाएंगे, लेकिन ये बात भी है ना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और
चलिए बताइए, tan ऑफ 90 माइनस, इसमें क्या दिया हुआ, tan ऑफ 90 माइनस है प्लस cot ऑफ 90 माइनस है, इसका होल स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है बाहर में, और डिवाइडेड बाय 2 सेक स्क्वायर 90 माइनस 2 है। सबसे पहले तो यार इसको 90 को मैंने बोला ये हटाना चाहिए, तभी कर पाएंगे हम। तो 90 माइनस ए क्या होता है, क्या ये cot ए हो जाएगा, और एक cot ऑफ 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है। और ये बताइए क्या होगा, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो 2 टाइम्स कोसेक स्क्वायर 2a, यही बनेगा, देखिए ध्यान से, यही बनेगा ना। सेक ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है ना, तो 90 की बस ये 90 माइनस 2 थीटा क्या है, तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर 2a बन जाएगा। अब अपने को एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ऐसा आपको दिखे, थोड़ा सा याद रखिएगा, चीजें भी आपको थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए, कि अगर कहीं पे भी दिखे tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इस टाइप से दिखे, इसका आंसर क्या आता है हमेशा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये इसका आंसर होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। ये क्या होता है, कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो नीचे क्या एलसीएम क्या बन गया, नीचे क्या एलसीएम बन गया बताइए, क्या नीचे एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा बन गया कि नहीं बन गया, और ऊपर क्या बच गया अपना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए अपना एक लाइन में प्रूफ हो गया कि कॉट थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये अपनी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा है ना, और इसका स्क्वायर भी है, तो ये क्या, ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा ना। ठीक है, हाँ ना बोलिए, हो जाएगा ये। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे नीचे में ये भी टंगा हुआ है अपना 2 टाइम्स कोसेक स्क्वायर 2a, यही है ना। अब कोसेक स्क्वायर को भी थोड़ा रास्ते करते हैं हम लोग, कोसेक स्क्वायर भी बड़ा तंग कर रहा है, तो लेकिन हमको सबसे अच्छी चीज पता है कि 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर, 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2a, और नीचे में क्या अपना आ रहा है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यही तो आ रहा है। अब बताइए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर 2a, अब देखो नीचे a आ रहा है, अब ऊपर 2a है तो हमको चेंज करना पड़ेगा। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए, उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। डिवाइड में क्या अपना आ रहा है 2 टाइम्स, डिवाइड में अपना क्या आ रहा है बताइए, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये कट जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा, बताइए, समझ में सब कुछ आ रहा होगा ना। बस ये है कि आप सोच रहे होंगे कि हम अपने आप से कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होता है उसमें करने में, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा वही है, वो कॉन्फिडेंस आने में, वो करने में बड़ा टाइम लगेगा। अभी तक सबको समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे पूरा कंप्लीट, मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें, आप लोग करके बताएंगे। देखता हूँ आप लोग कितना अभी तक, ये क्वेश्चन होना चाहिए वैसे आप लोगों से, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया अच्छे से, तो दिक्कत भी आएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन होना चाहिए ना, मैं तो ये चाहता हूँ। क्वेश्चन देख के डरना मत कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में कि क्या दे दिया ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल। ठीक है, आप देखना, आप फटाफट कर दोगे अभी।
चलिए करिए, इसका आंसर बताइए। इसके ऑप्शन भी दे देता हूं मैं आपको। माइनस कॉस वाई माइनस साइन वाई माइनस टेन वाई और क्या है माइनस सेक वाई। ये इसके आंसर है, इसके ऑप्शंस है मतलब। ठीक है, सॉल्व करिए, देखते हैं कितना कर पा रहे हैं आप लोग। ये सब होने चाहिए क्वेश्चन, अभी इस टाइप के मैं बहुत बता चुका हूँ। करिए। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। इंद्रपाल, नीतू, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। वेरी गुड। चलिए माधुरी, क्या हुआ नहीं क्या? देखिए एक बार, cos 2x माइनस वाई, नहीं नहीं नहीं, देखिए अब गड़बड़ थोड़ा सा हो गया होगा। चलिए देखिए, देखिए इसको अच्छे से देखिए। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 90 माइनस एक्स को बताइए, cos x है कि नहीं है? साइन ऑफ 90 माइनस एक्स क्या है बताइए, cos x हो जाएगा। और cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? क्या माइनस कॉस थीटा होता है ना? तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये अंदर क्या बचेगा, cos ऑफ x माइनस वाई, यही बचेगा। इसको अगर मुझे लिखना है तो साइन का ध्यान दिया करिए हमेशा, है ना। तो cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, मैं बता देता हूँ, आपको पता भी है। cos ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है हमेशा, माइनस कॉस थीटा। ये तो पता ही है ना कैसे निकला है और कैसे निकालना है, पता ही है अपने को। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस पे आइए, ये क्या है अपना cos 90 माइनस एक्स क्या होगा, क्या ये साइन एक्स हो जाएगा? ठीक है, और ये साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, क्या साइन थीटा ही हो जाता है? साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, क्या ये साइन थीटा ही होता है? कैसे आया, मैंने बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ाया है, अभी दोबारा नहीं बताऊंगा कि क्यों आया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, ये हो जाएगा ना। ठीक है, अभी देखिए आपको ये फॉर्मूला टाइप दिख रहा होगा, लेकिन एक गड़बड़ है इसमें। आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, इस टाइप से फॉर्मूला कुछ कुछ दिख रहा है अपने को, लेकिन गड़बड़ है यहाँ पे। क्या है, यहाँ पे देखो एक्स एक्स यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो एक्स एक्स दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई है और यहाँ पे वाई माइनस एक्स है ना। ये चीज गड़बड़ है कि नहीं है? तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, हमको एक चीज पता है कि साइन ऑफ, हमको एक चीज तो पता है ना, हमको एक चीज तो बहुत अच्छे से पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, क्या माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो अगर मैं इस चीज को लिख दूं ऐसे, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई, यही है ना? अरे यही है ना ब्रैकेट में। तो इसको देखो पूरा एक्स माइनस वाई को थीटा की तरह, इसको देखिए पूरा एक्स माइनस वाई को किसकी तरह देखेंगे, थीटा की तरह। तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कूद के क्या होगा, बाहर चला जाएगा, है ना। और ये अंदर क्या बच जाएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, यही बचेगा ना।
तो मतलब बाहर में माइनस ले सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर हो गया अभी। तो हमने आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट दिख भी रहा है हमको, परफेक्ट फॉर्मूला भी बन जाएगा क्योंकि हमको पता है कॉस। अब देखिए दोनों तरफ माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा, कॉस एक्स माइनस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला पता है ना अपने को क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है, पता है ना, कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला होगा। कॉस ए माइनस बी में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ तो प्लस आ रहा है तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। ए क्या है यहाँ पे, एक्स है, बी क्या है, बी क्या है, एक्स माइनस वाई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस, और ये क्या हो गया, अब देखिए इसको ऊपर करेंगे ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स एक्स कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ वाई। तो अपना आंसर क्या हो गया, ए पार्ट, ए पार्ट अपना आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना, अभी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। चलिए बताइए, चलिए बताइए। चलिए आंसर बताइए फटाफट, 1 मिनट से ऊपर हो गया, इतना टाइम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं हो रहा है बताइए। कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस 90 प्लस ए क्या होगा, -1 नहीं आएगा, 1 आएगा। चलिए देखिए, कॉस 90 प्लस ए क्या होगा, देखिए ध्यान से, माइनस साइन ए होगा। क्यों होगा, पता है क्यों होगा, कॉस 90 प्लस ए हो गया तो साइन में चेंज तो होगा, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन है। अब बताइए सेक ऑफ 270 माइनस है क्या होगा, 270 पे चेंज होता है, बिल्कुल होता है, क्या होगा, कोसेक ए हो जाएगा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, 270 माइनस है, बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो क्या हो गया, माइनस कोसेक ए हो जाएगा। अरे बराबर है ना, बिल्कुल। ठीक है, प्लस, तो ये तो अपना क्या हो गया, ये माइनस माइनस गया कट, ये कोसेक हो गया,
कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए क्या होता है, साइन साइन होता है। तो ये अपना पहला पार्ट क्या हो गया, साइन स्क्वायर है। इसको इसको क्या लिख सकते हैं, पूरा हमने निकाल दिया कि इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है। दूसरे पार्ट में आ जाओ यार, इसको देख लो, ये क्या है, साइन 270 प्लस है। क्या कॉस में चेंज होगा, हाँ होगा, क्योंकि 270 है, चेंज होगा, बिल्कुल होगा भाई। क्या होगा, क्वाड्रेंट कौन सा है, चौथा, चौथे में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस है। ठीक है, माइनस कॉस से हो जाएगा ना। और अब ये बताइए, कोसेक ऑफ 630 माइनस है। अब मैंने बताया था कभी भी 360 से ऊपर चला जाए, 360 के ऊपर चला जाए तो 360 में पहले ब्रेक कर दो, 360 कर देंगे, 360 प्लस क्या बचेगा, 270 माइनस ए, है ना। अब इसको तो देखो मत बिल्कुल भी कि ये है कि है क्या, इसको इसका मतलब तो यही होता है कि हमको ये निकालना है यार, कोसेक ऑफ 270 माइनस है, हमको ये निकालना है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, अब कोसेक ऑफ 270 माइनस है कैसे निकालेंगे बताइए, कोसेक है 270 है, 270 में क्या चेंज होगा, बिल्कुल होगा। किस में चेंज होता है कोसेक, कोसेक चेंज होता है सेक में। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, क्वाड्रेंट थर्ड हो गया ना, क्योंकि 270 माइनस ए हो गया, तो क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सेक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सेक है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो सेक के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस है। सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन ये सेक है, तो ये 1 अपॉन सेक क्या होता है, 1 अपॉन सेक क्या होता है, कॉस ये होती है, कॉस यही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है। और इधर मेरा क्या आया था, साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, क्या आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा देखिए, इतना थोड़ा सा गंदा गंदा सा दिख रहा था आंसर, लेकिन क्या देखिए इतना प्यारा बन गया, क्या आंसर आया, 1। क्या आंसर आया, 1। क्लियर है, अभी क्लियर है बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है अभी। चलिए, तो अब ये बताइए, कल कल क्लास फिर किस टाइम रखनी है, क्लास किस टाइम रख सकते हैं फिर, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ कि कल आपको एक क्लास क्लास पढ़ा देता हूँ इसकी, क्वेश्चंस की लास्ट, बिल्कुल लास्ट क्लास कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस और कर लेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको और बढ़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे, देख लेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टफ अब नहीं आता कि बहुत टफ करा दूं, को मतलब नहीं है ना। क्वेश्चन आप किस टाइम में आते हैं, बस ये कि गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, और अपना फास्ट करना चाहिए ना। ऐसा मत सोचो कि टफ टफ क्वेश्चन सर नहीं करा रहे हैं, बहुत इजी करा रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा। क्वेश्चन आपके इस टाइप के आते हैं एग्जाम्स में, ट्रिग्नोमेट्री में टफ क्वेश्चन मतलब बनते नहीं फिर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। हाँ, कल थर्सडे है तो कल क्लास, लेकिन वही है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म करानी है तो क्लास लेनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, तो कल कितने बजे ले सकते हैं, कल तो मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ इसके, कल खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन इसके पूरे। और परसों एक काम करते हैं, परसों फ्राइडे को हम लोग एक काम करते हैं, जो अपना अलजेब्रा का पेपर होता है, अलजेब्रा का अलजेब्रा का नहीं नहीं यही टाइम नहीं रहेगा, सुबह मैं नहीं रहूँगा, सुबह मैं प्लांट ऑफिस जाऊँगा, तो मैं शाम को ही मिलूंगा। तो कल शाम को कितने बजे रखना है थोड़ा बता दीजिए। और फ्राइडे को मैं सोच रहा हूँ आपको, कल तो थर्सडे हो गया, कल तो खत्म हो जाएगा ये, फ्राइडे को मैं सोच रहा हूँ आपको जो अलजेब्रा का पेपर हुआ तो वो सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि संडे को तो फ्रेश फ्रेश रहेंगे हम लोग, संडे को वो वाला दिन वैसे बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, तो कल 6 बजे रख लें, कल 6 बजे रखें क्या, सब लोग बताइए। ठीक है, 6 बजे रख लेते हैं फिर, कल 6 बजे रख लेते हैं। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये अपना फ्राइडे को वो कर लेते हैं, फ्राइडे को अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग का दो पॉइंट जो बचे हैं, मैक्सिमम मिनिमा और हाइट एंड डिस्टेंस, ये एक क्लास लगेगी मैक्सिमम मिनिमा की, और 2 क्लासेस लगेंगी हाइट एंड डिस्टेंस की। तो ये अपने कर लेंगे तो अपना पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर जो आपको मैंने असाइनमेंट दिया है उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, वो भी हार्डली 2 क्लास 3 क्लास में मैक्सिमम हो जाएंगे, बिकॉज अब इतने सारे क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, आप देखना आपके वो सारे क्वेश्चन अपने आप ही सारे क्वेश्चन को हो जाएंगे आपके, हार्डली कुछ फंसेंगे तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में, 1-2 क्लास में। ठीक है, तो अपना ये शेड्यूल रहेगा अपने, फटाफट फटाफट, अभी थोड़ी सी क्लासेस ज्यादा रहेंगी तो अपने, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से खत्म हो जाएगी तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि हाँ चलो ट्रिग्नोमेट्री भी मेरी खत्म हो गई, मेरे को अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री आती है। ठीक है ना, तो कल क्वेश्चन करेंगे और परसों अपने अलजेब्रा का पेपर डिस्कस कर लेते हैं, और संडे को और सैटरडे को देखता हूँ क्लास मतलब कैसे क्या है। और संडे को तो मैं चाहता हूँ फ्रेश फ्रेश रहता है सुबह सुबह, तो थोड़ा सा नया नया कोई चीज़ आपको पढ़ाऊँ तो ज़्यादा अच्छे से घुसेगी। अभी क्वेश्चन वोश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर भी ठीक है, शाम को भी चलेगा, है ना। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर अपने, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।
कल मिलते हैं शाम को ना, कल शाम को मिलते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।